नमस्कार, मैं हूं आनंदा। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विदान में आपका स्वागत करता हूं। जब भी दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाहों का जिक्र होता है तो सबसे पहले जर्मनी के पूर्व तानाशाह एडोल्फ हिटलर का नाम ज़हन में आता है और दिल में एक सवाल उठता है कि आखिर हिटलर जैसी शख्सियत का मालिक, यूरोप का एक शिक्षित देश जर्मनी का हुक्मरान और लाखों दिलों का चहेता कैसे बन गया। तो हम आपको बताते हैं एडोल्फ हिटलर की पूरी कहानी। एक मामूली आदमी जो दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह बन गया। उसने लाखों लोगों का कत्ल करवा दिया। वो दुनिया के नक्शे से यहूदियों को नामो निशान मिटा देने का सपना देखता था। उसकी सनक की वजह से पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल उठी। उस एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के वान इलाके में हुआ था। उसने अपने पिता की मौत के बाद 17 साल की उम्र में ऑस्ट्रिया को छोड़कर वियना चला गया। हिटलर को आर्ट स्कूल में दाखिला नहीं मिला तो उसने पोस्ट कार्डों पर तस्वीरें बनाकर गुजर बसर करने लगा। 1914 में जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो म्यूनिख में रह रहे हिटलर ने सेना में भर्ती होकर फ्रांस में कई लड़ाइयों में हिस्सा लिया। एक लड़ाई में घायल होने पर हिटलर को अस्पताल में रहना पड़ा। फिर 1918 में जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो हिटलर को जर्मनी की हार का बेहद दुख हुआ। सन 1918 में हिटलर ने नाजी पार्टी बनाई जिसके सदस्यों में देश प्रेम कूट कूट कर भरा गया था। उसने स्वास्तिक को अपनी पार्टी का निशान बनाया जिसे हिंदू धर्म के लोग शुभ का प्रतीक मानते हैं। हिटलर के इस पार्टी ने पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के लिए यहूदियों को जिम्मेदार ठहराया। जर्मनी की आर्थिक हालात काफ़ी खराब हो चुके थे। ऐसे में नाजी पार्टी के नेता जब एडोल्फ हिटलर ने अपने शानदार भाषणों में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का आश्वासन दिया तो जर्मनी के लोग उसकी पार्टी की ओर आकर्षित होने लगे। हिटलर ने जर्मनी के लोगों को सुखी जीवन का सपना दिखाते हुए एक विशाल जर्मन साम्राज्य स्थापना का वादा दिया। साल 1922 तक जर्मनी में हिटलर की शोहरत काफ़ी बढ़ चुकी थी। हिटलर ने अखबारों में अपने दल के सिद्धांतों का प्रचार किया। सन 1923 में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश की लेकिन इसमें उसे नाकामी मिली और सरकार ने हिटलर को जेल में डाल दिया। जेल में हिटलर ने मी कैंप मेरा संघर्ष नाम की अपनी आत्मकथा लिखी। इस किताब में नाजी पार्टी के सिद्धांतों को बताते हुए लिखा कि आर्य जाति सभी जातियों में श्रेष्ठ है और जर्मन आर्य हैं, उन्हें दुनिया का नेतृत्व करना है। यहूदी हमेशा से संस्कृति में रोड़ा अटकाते हैं। साल 1930 और 1932 के बीच जर्मनी में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। अब संसद में नाजी पार्टी के सदस्यों की संख्या 230 हो चुकी थी लेकिन फिर भी 1932 में हिटलर को राष्ट्रपति के चुनाव में कामयाबी नहीं मिली। जर्मनी की आर्थिक हालात बिगड़ती चली गई। फिर 1933 में चांसलर बनते ही हिटलर ने जर्मनी की संसद को भंग कर दिया और सोशलिस्ट पार्टी की मान्यता भी रद्द कर दी गई। डॉक्टर जोसेफ गोएबल्स को हिटलर ने अपना प्रचार मंत्री बनाया। नाजी पार्टी के तमाम विरोधियों को जेल में डाल दिया गया और सरकार की सारी ताकत हिटलर ने अपने हाथों में ले ली। हिटलर की ताकत की सनक बढ़ती गई और उसने साल 1934 को उसने अपने आप को देश का सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर दिया। इसी साल हिडनबर्ग की मृत्यु के बाद वो देश का राष्ट्रपति बन गया। धीरे धीरे नाजी पार्टी का आतंक बढ़ता गया। सन 1933 से 1938 के बीच लाखों यहूदियों को कत्ल करा दिया गया। जर्मनी के नौजवानों में राष्ट्रपति हिटलर के आदेशों को पूरी तरह मानने की भावना भर दी गई थी और देश की तकदीर संवारने के लिए सारी ताकत हिटलर के हाथों में दे दी गई थी। 1933 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशंस को छोड़ दिया और अपने आने वाले
युद्ध को ध्यान में रखते हुए जर्मनी की सैन्य ताकत बढ़ाना शुरू कर दिया। 1934 में जर्मनी व पोलैंड के बीच एक दूसरे पर हमला न करने की संधि हुई और फिर इसी साल ऑस्ट्रिया के नाजी पार्टी ने वहाँ के चांसलर डोल्फस की हत्या कर दी और फिर इसके बाद रूस, फ्रांस, इटली और चेकोस्लोवाकिया जैसे कई देशों ने जर्मनी की आक्रामक नीति से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए आपस में संधि कर ली। इसी दौरान हिटलर ने ब्रिटेन के साथ एग्रीमेंट करके अपनी जल सेना को ब्रिटेन की जल सेना का 35% रखने का वादा किया। इस संधि का मकसद भावी युद्ध में ब्रिटेन को किनारे रखना था, लेकिन 1935 में ब्रिटेन, फ्रांस, इटली ने हिटलर की ज़्यादा हथियार जमा करने की नीति का विरोध किया। साल 1936 में हिटलर ने वर्साई की संधि को तोड़ दिया और अपनी सेना को पूर्वी फ्रांस में राइन नदी इलाके पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। 1937 में जर्मनी ने इटली से एग्रीमेंट करके ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के जर्मन आबादी वाले इलाकों पर अपना हक जताया। ब्रिटेन, फ्रांस व इटली ने हिटलर को संतुष्ट करने के लिए यूनिक समझौते में चेकोस्लोवाकिया को मजबूर किया कि वो अपने जर्मनी आबादी वाले प्रदेशों को हिटलर को सौंप दे। 1939 में हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के बाकी हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया। फिर हिटलर ने एग्रीमेंट करके पोलैंड का पूर्वी हिस्सा रूस को दे दिया और पोलैंड के पश्चिमी हिस्से पर उसकी सेना ने कब्जा कर लिया। ब्रिटेन ने पोलैंड की मदद के लिए अपनी सेना भेजी और इस तरह दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। फ्रांस की हार के बाद हिटलर ने मुसोलिनी के साथ एग्रीमेंट करके रोम सागर पर कब्जे का प्लान बनाया और फिर जर्मनी ने रूस पर हमला कर दिया। जब अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हुआ तो हिटलर की हालत बिगड़ी। हिटलर के सैनिक अधिकारी उसके नीतियों के खिलाफ होने लगे थे और उन्होंने हिटलर के खिलाफ साजिश रचने लगे थे। जब रूसियों ने बर्लिन पर हमला किया तब डर के मारे हिटलर अपनी चांसलरी में एक बंकर में छुप गया था। हिटलर को इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी की मौत की खबर मिल चुकी थी। मुसोलिनी को जैसी किल्लत भरी मौत मिली, हिटलर को डर था कि कहीं उसके साथ भी वैसा ही सुलूक ना किया जाए। इसलिए 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुद को गोली मारकर हत्या कर ली। जल्द ही मिलेंगे और अच्छी कहानियों के साथ। जय हिंद, जय भारत।